आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली आ गई। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम बन गए। कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चौधरी अनवारुल हक की विकेट उड़ गई। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर को 36 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने तहरीके अदम एतमाद पेश की थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। हसीना वाजिद को 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा। हसीना वाजिद के खिलाफ 10,000 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत पेश। हसीना वाजिद ने मोहलक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया। तलबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। हसीना वाजिद ने एहतजाज के दौरान 1400 से ज्यादा अफराद को कत्ल कराया। अदालत में मौजूद लवाहिकीन का तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। भारत मुआहदे के तहत साबिक वजीर आजम को वापस भेजने का पाबंद है। हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान को फौरन हैंड ओवर किया जाए। ताखीर गैर दोस्ताना इकदाम तस्वुर होगी। बांग्लादेशी वजारत खारजा का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची कैंट स्टेशन का दौरा। शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कैंट रेलवे स्टेशन की शानदार तज़ीन और आइश की गई। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल नई ट्रेन बना दिया है। पाकिस्तान रेलवे के सूबों से इश्तिराक के मस्बत नताइज आ जाएंगे। रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए दरकार रकम फौरी दिलाएंगे। वस्ती एशिया तक रूट बहाल किया जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। चीनी सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। फितनाल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर फौज के खिलाफ उकसाते हैं। खारजी कमांडर जाती मुफादात के लिए नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनाल खारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। कहा हमने बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमला समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवानों से अपील है पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासिर का खात्मा हो सके। इख्तियारात नहीं दिए तो सूबे बनाने की बात होगी। MQM का बल्दियाती खुद मुख्तारी का बिल मरने नहीं देंगे। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जल्द हमारा बल्दियाती बिल सेनेट और कौमी असम्बली में आएगा और मंजूर होगा। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। वजीर आजम की दरखास्त पर कौमी मफाद के लिए बल्दियाती बिल आइंदा तरमीम तक मौखर किया। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नए सूबों की बात MQM की मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब। बोले MQM ने हमेशा झूठ की सियासत की। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर इदारे ने जवाब देना है। आईनी अदालत में चारों सूबों की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। कराची के पार्कों में तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल से मुताल्लिक केस विफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजों ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल। अब तक चीफ जस्टिस समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बेलारूस, चीन, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराह भी शरीक होंगे। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है।
बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब, कहा ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। कच्ची आबादियां भी मसाइल का बाइस बनती हैं। मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी कर दी गई। कमजोर तरीन अजला में से 17 बलोचिस्तान में है। सबसे कमजोर अजला में कलात, वाशी, खुजदार, कोहलू, योब, नसीराबाद, अवारान शामिल है। खारान, पंजगोर, माशकील, डेरा बुगटी, कला सैफुल्ला, शिरानी, झलमक्सी शामिल। थरपाकर और कोहस्तान भी पसमानदा तरीन अजला में शामिल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 344 रिकॉर्ड। शालीमार रोड 814, DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 755 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट 695, FC कॉलेज के अतराफ शरह 686 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तीसरी बार तोसी कर दी गई। दफा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज की तोसी कर दी गई। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पाक अफगान बॉर्डर 35 रोज से बंद। बॉर्डर को सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की आमदोरफ्त के लिए खोला गया। बॉर्डर बंद होने से पाक अफगान तिजारत में बड़ी कमी। अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर दो तरफा तिजारत में 54% कमी। माहाना बुनियादों पर अक्टूबर में दो तरफा तिजारत 36% कम हुई। अक्टूबर में सालाना बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात में 55% कमी रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी पुलिस हिरासत से साबिक ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल फरार। ASI समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और शहजाद के खिलाफ गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में खूनी टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। हादसा सुपर हाईवे पर पंजाब बस अड्डे के करीब पेश आया। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर को कब्जे में ले लिया। ड्राइवर फरार। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज वोटिंग होगी। मंसूबे के तहत गजा में बैनुल-अक़वामी फौज तैनात की जाएगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेकाम फोर्स के क़याम की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप गजा के इंतजामी उमूर के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस के नजरियाती सरबराह होंगे। मगरबी एशिया में कोई मुल्क इसराइल से महफूज नहीं। वाशिंगटन के पैदा करदा जंगल में मजबूत होना ही वाहिद रास्ता है। ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाना एटमी अदम फैलाव के निज़ाम पर हमला है। ट्रंप ताकत के जरिए अमन का नजरिया नाफिज करना चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का तेहरान में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इसराइल कत्लेआम और नस्ल कुशी में मुलव्वस है। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। ईरान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। 212 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान की निस्फ सेंचुरियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बंगाल की साहिरा गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देख लीं। जनूबी एशिया की अजीम गुलकारा की आवाज में मकबूल गाना दमादम मस्त कलंदर कोक स्टूडियो बंगला के YouTube चैनल पर भी रिलीज कर दिया गया।